केकेआर एक ऐसी टीम है जो मोर देन 60 करोड़ रुपीस लेके इस ऑक्शन में उतरी थी और उसमें से उन्होंने ऑलमोस्ट 50 करोड़ जो है वो सिर्फ 3 प्लेयर्स पे उन्होंने स्पेंड किया है। अब ये कौन है तीनों प्लेयर आपको भली भांति पता होगा, नहीं है तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। बट मेन पॉइंट ये वीडियो बनाने का ये नहीं है कि कौन सबसे ज़्यादा महंगा बिका है या केकेआर ने सबसे ज़्यादा महंगा किसे खरीदा है, बल्कि इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि इतना हैवी स्पेंड करने के बावजूद और इतने अच्छे प्लेयर्स लेने के बावजूद क्यों केकेआर ये वाला आईपीएल नहीं जीत सकती। एक ऐसा वीक पॉइंट है केकेआर की टीम में जो मुझे लगता है कि शायद से उन्हें इस साल का चैंपियन तो दूर, वो सोच भी नहीं सकते जीतने का। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि केकेआर का वीक पॉइंट क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपके व्यूज अलग है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। तो चलो जल्दी से बात करते हैं। मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है 2 पॉइंट व्यू में। तो दोस्तों केकेआर ने तो धूम मचा दी इस वाले ऑक्शन में। सबसे पहले तो हेडलाइंस केकेआर की इसीलिए बनी थी कि उन्होंने आंद्रे रसल को रिटेन नहीं किया था, आंद्रे रसल को उन्होंने रिलीज कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद ऐसी न्यूज आती है कि आंद्रे रसल ने आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है और बाद में ये पता चला कि वो एज अ मेंटोर, एज अ कोच वो वर्क करेंगे केकेआर टीम के साथ ही। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकर था। दूसरा सबसे बड़ा शॉकर था वेंकटेश अय्यर को रिलीज करना। आई नो उनका परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था पिछले वाले आईपीएल में, बट फिर भी ऐसा माना जा रहा था कि वो फ्यूचर कैप्टन प्रोस्पेक्ट है, उसको कंसीडर करके उन्होंने पिछला साल इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया था वेंकटेश अय्यर पे। और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस साल भी रहेंगे और शायद से वो टीम को लीड भी करे। बट हुआ इसका पूरा उल्टा और वेंकटेश अय्यर को भी केकेआर ने रिलीज कर दिया था। और तीसरा शॉकर, सबसे बड़ा शॉकर जो ये था कि अजिंक्य रहाणे को उन्होंने रिटेन किया था और ये कंफर्म किया था कि अजिंक्य रहाणे ही कैप्टन रहेंगे इस साल। तो ये मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग आउटकम्स थे ऑक्शन के पहले ही। अब जब ऑक्शन स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट 60 करोड़ के ऊपर पर्स लेके केकेआर उतरी थी और मुझे लगा कि कोई अच्छे प्लेयर्स लेंगे। उनको बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले हैं बट उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है मोर देन 25 करोड़ स्पेंड किया है कैमरून ग्रीन पे, जो कि आई थिंक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बट आई डोंट नो कि वो 25 करोड़ को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कैमरून ग्रीन हमें पता है कि बहुत अच्छे प्लेयर है, अच्छा खेलते हैं, बट केकेआर के पिच पे केकेआर में खेलना और इतना हैवी प्राइस लेके खेलना, आई डोंट थिंक कि वो आंद्रे रसल की जगह भर पाएंगे या नहीं, या उससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं। सो ये तो हमें आईपीएल में ही पता चलेगा। सेकंड प्लेयर जो सबसे महंगा उन्होंने लिया है वो है मतीशा पतिराना। अब पतिराना को उन्होंने ऑलमोस्ट 18 करोड़ से ऊपर पैसा दिया है। देखिए बॉलिंग की उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सुनील नरीन है जो कि बेस्ट स्पिनर माने जाते हैं आईपीएल में। उनके पास वरुण चक्रवर्ती है जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है। उसके अलावा उनके पास पेसर में हर्षित राणा है जिसपे वो बहुत अच्छे से बैंक करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हर्षित राणा अच्छा परफॉर्म करे। और शायद से हर्षित राणा इंप्रूव भी हो रहा है जब से वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। तो आई थिंक उनके पास ऑलरेडी बॉलर्स अच्छे थे बट फिर भी 18 करोड़ उन्होंने दिया है पतिराना के लिए। अगेन आई डोंट थिंक कि ये जस्टिफाइबल है। अब ये पतिराना ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनको 18 करोड़ जो मिल रहा है इस साल आईपीएल में उसकी वैल्यू वो जस्टिफाई खुद कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखते हैं आईपीएल में ही। और सबसे शॉकिंग जो है वो है मुस्तफिजुर रहमान, जिन पे उन्होंने 9 करोड़ रुपए खर्चे, ऑलमोस्ट 9 करोड़। आप एक्सपेक्ट करिए जो ऑलमोस्ट अनसोल्ड गए थे पिछले साल के आईपीएल ऑक्शन में। और देखिए मुस्तफिजुर रहमान का एक वेव था, एक क्रेज था, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं फेड हो गया था। आई डोंट नो केकेआर की मैनेजमेंट को ये क्या हुआ है कि वो कैसे प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, बट लेट अस सी क्या होता है। हो सकता है कि मुस्तफिजुर इस साल बहुत अच्छा खेले और वो जस्टिफाई करे 9 करोड़ रुपए, बट 9 करोड़ इज स्टिल ओके। 18 करोड़ और 25 करोड़ से आप कंपेयर करो तो सो आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान का ठीक है, एक बार हम कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो एक पॉइंट, वो एक बात जिससे मुझे लगता है कि केकेआर अच्छी टीम बनाने के बावजूद भी इस साल शायद से आईपीएल ना जीते। और उनका जो वीकेस्ट पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट, सबसे वीक कड़ी पूरी टीम में जिसे हम कह सकते हैं, वो है उनके कैप्टन। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टीम जो है वो काफी अच्छी है बट अनटिल एंड अनलेस उसको एक अच्छा लीडर मिले जिसमें वो एबिलिटी हो, जिसमें वो काबिलियत हो, जो वो चाह रखे कि वो कप जीते, वो चैंपियन बने, तब तक अच्छी टीम भी कुछ नहीं कर सकती है। श्रेयस अय्यर जब केकेआर को चैंपियन जिसने बनाया था, आप श्रेयस अय्यर में वो हंगर देख सकते हो। वो चाहते थे कि चैंपियन बने। उनका कोच जब गौतम गंभीर थे, आई थिंक गंभीर को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट मिला। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर बिल्कुल डिजर्व करते थे क्योंकि उसमें वो हंगर थी, उन्होंने टीम को उस तरह से लीड किया था और वो चैंपियन बने। हालांकि लास्ट ईयर वो पंजाब में गए, पंजाब की टीम को भी ऑलमोस्ट उन्होंने चैंपियन बना दिया था, वो रनर्स अप है। तो आप समझ सकते हो कि वो लीडर कैसे है ना। अब दो प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो, उनको कितनी भी अच्छी आप टीम दे दो, वो चैंपियन नहीं बन सकते, मतलब नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनके अंदर जील नहीं नजर आती। फर्स्ट इज अजिंक्य रहाणे। अब बहुत लोग मुझसे ये आर्ग्यू करेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी पिछले के पिछले साल, तब अजिंक्य रहाणे ने ही हमें वो सीरीज जिताई थी जब विराट कोहली घर पे आ गए थे। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अजिंक्य रहाणे एक बहुत अच्छे लीडर है बट T20 फॉर्मेट ही पूरा अलग है, वहां पे प्लेयर्स भी पूरे अलग होते हैं। आई डोंट थिंक कि अजिंक्य रहाणे में वो उतना कैपेबिलिटी है या
वो उतनी ज़ील है कि वो टीम को लेके चले। वो जीत सकते हैं मैचेस, बट आई थिंक वो जो चैंपियन बनने के लिए एक कैप्टन में हंगर चाहिए, एक भूख चाहिए, एक ज़िद चाहिए, वो कहीं न कहीं मुझे अजिंक्य रहाणे में मिसिंग लगती है। एंड सेकंड इज़ संजू सैमसन। अगेन बहुत लोग डिसएग्री करेंगे इस बात पे, बट संजू सैमसन को भी 8-10 साल बहुत अच्छी टीम मिली है आरआर में। उनके अंडर जॉस बटलर खेले हैं, उनके अंडर रियान पराग डेवलप हुए हैं, उनके अंडर ट्रेंट बोल्ट खेले हैं, उनके अंदर युजवेंद्र चाहल थे जो बेस्ट स्पिनर थे एक टाइम पे। उनको बहुत अच्छी टीम मिली है। रविचंद्रन अश्विन थे एक टाइम पे उस टीम में। बेन स्टोक्स भी खेले हैं आरआर में, बट फिर भी वो टीम कभी चैंपियन नहीं बन पाई इसी कारण की वजह से, क्योंकि जो कैप्टन है आई थिंक वो उसके अंदर चैंपियन बनने की जो जीद है वो कहीं ना कहीं माइनस है। तो शायद वही हाल फिर से केकेआर का हो। टीम बहुत अच्छी बनी है, नो डाउट। उनके पास खुद अजिंक्य रहाणे है, मनीष पांडे है, सुनील नरीन है, वरुण चक्रवर्ती है, मुस्तफिजुर रहमान, कैमरून ग्रीन। फिर भी कैप्टन जो है आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो है वो वीक लिंक है इस टीम की। तो देखते हैं, मैं होपफुली मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ इस सीजन, बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक ये साल इस टीम का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ओनली बिकॉज ऑफ कैप्टन अजिंक्य रहाणे। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर आप और देखना चाहते हैं इस तरह के वीडियो, तो सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप भी कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो अगले वीडियो में हम आपका पॉइंट लेके उस पर बात भी करेंगे। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और देखते रहिए 2 पॉइंट व्यू। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।